you're not a 10 aspirant, then this video is for you. If you're not a 10 aspirant and you have just started your preparation, then this video is for you. And if you haven't yet started your preparation and you want to start but you don't know how to start, where to begin from, then this video is for you. And if you are confused that how you should study in these 4 months for NORCET 10, then this video is for you. Hello and welcome back to my channel. I am Ujala and I cracked NORCET 9 in my first attempt. And here on this channel, I will be providing you everything that you need to crack NORCET and achieve a top rank. In this video, I am going to discuss a complete 4-month study plan for NORCET 10 aspirants. Even if you are a beginner and you have to start from zero, if you follow me and if you do as I guide you, then I'm sure you will rock in the exam and achieve a good rank and marks. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि what is NORCET and what kind of questions are asked in NORCET and what it requires to crack NORCET and get a top rank. NORCET 9 is an exam that recruits you as a nursing officer in AIIMS and various other central hospitals. And the starting salary of a nursing officer in AIIMS is 80,000 to 1 lakh rupees, and which increases biannually. In NORCET, you will find basic to tricky questions, one-liner to long scenario-based questions, and image-based questions to priority-based questions. So in both pre and mains. So it's like a mixture of different type of questions. To crack NORCET, it only requires consistency, self-confidence, and smart work. NORCET 10 is dated to be held in April, so you have more than 4 months. So let's take it as 4 months. You have December, January, February, March. NORCET preparation consists of 3 components: making and studying notes, MCQ practice, and taking mock tests. I recommend making your own handwritten notes for important subjects, and for remaining low weighted subjects you can use books or study material. नॉर्सेट के सिलेबस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स एंड नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मेजर सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारे आते हैं नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी एंड गायनी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी। सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड हाईएस्ट टू लोएस्ट वेटेज। नॉर्सेट प्रिपरेशन में सबसे पहला काम होता है प्रिपेयरिंग एंड स्टडिंग योर नोट्स। तो नोट्स कैसे बनाना है आपको? नोट्स बनाने में आपको देखना है कि अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको केवल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं। तो ये पूरा दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने लेके आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप जिस भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से बना लो, वहाँ के वीडियोस से बना लो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो, या फिर आप बुक्स से बनाना चाहते हो तो बुक से बना लो, ठीक है। कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से बुक्स यूज़ करने हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। तो बेसिकली दिसंबर और जनवरी में आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि 2 महीने में नोट्स नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, 2 महीने में नोट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, पीडियाट्रिक्स है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो आप 1 हफ्ते में ईजिली इनके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जो टाइम लगेगा आपको वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में लगेगा और ऑप्शन गायनी में लगेगा। उनके लिए आप पूरा 1 महीना ले लो, ठीक है। तो 1 महीने में आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और ऑप्शन गायनी करो, और 1 महीने में आप नर्सिंग फाउंडेशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करो। और सबसे पहले नोट्स मेकिंग पे स्टार्ट करना है आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स से, जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप्शन गायनी, नर्सिंग फाउंडेशन, इनके आप पहले बना लो। उसके बाद आप बना लो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, पीडियाट्रिक्स का। फिर भी अगर आपके 2 महीने इतने में ही निकल गए और आपके पास कम्युनिटी का बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर फरवरी में कम्युनिटी का बनाना, नहीं, फरवरी में नोट्स बनाने ही नहीं है आपको। जैन तक आपको जितने नोट्स बनाने बना लेने हैं। नहीं बन पाता है स्किप कर दो, आप कम्युनिटी के नोट्स मत बना। आप बुक से पढ़ लेना, कम्युनिटी बुक से भी हो जाता है। मैंने भी कम्युनिटी का नोट्स नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है पहले उनके नोट्स बनाओ, ताकि आपका जो ऐसा ना हो कि आप फरवरी तक नोट्स ही बना रहे हो। आपको दिसंबर और जनवरी में नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी नोट्स आप बना पाओगे दिसंबर जनवरी में ही बनाओगे। फिर आपका जैसे ही फरवरी आ जाएगा आप उन नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो आप सारे मेजर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे, और रिवीजन आपको शुरू में थोड़ा टाइम लगता है, बाद में जो रिवीजन करने में ना टाइम नहीं लगता, कम टाइम में रिवीजन होने लगता है। 10 से 15 दिन में रिवीजन आप कर लेते हो पूरे सब्जेक्ट का। पहले रिवीजन में टाइम लगता है, तो आप रिवीजन करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। आपको जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो पूरा फरवरी में कर लो बुक से। जैसे आपको पीआर यादव लगाना है, टारगेट हाई लगाना है, एनक्लिक्स या मॉसबी लगाना है, आप दोनों में से कोई एक बुक लगा लो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप या तो एनक्लिक्स लगा लो या तो मॉसबी, दोनों में ही कम क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है बहुत क्वेश्चन है। मतलब पूरे मॉसबी को आप 1 हफ्ते में आराम से लगा सकते हो। पीआर यादव में भी पीआर यादव में है क्वेश्चंस, पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको जो भी बुक लगाना है, जो भी प्रैक्टिस करना है, आपको वो
फ़रवरी में ही कर लेना है। फ़रवरी में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार आप नोट्स रिवाइज़ कर लो और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप एक बुक की एक ही बार कर पा रहे हो, 2 बार कर पा रहे हो, जितनी बार कर पा रहे हो, जितना भी आपका जो पेस है उस हिसाब से चलो और फ़रवरी में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जितना भी करना है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। तो दिसंबर, जनवरी में आपको जो भी नोट्स बनाने हैं आप बनाओ। फ़रवरी में आपको जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं कर लो। 1 महीना एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बहुत होता है। मैंने केवल 1 ही महीना बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। तो ला उसके बाद मैंने नहीं किया था, मैं उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने लगी थी। फिर आपका जो अगला महीना आएगा ना मार्च, मार्च में आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है अपने नोट्स का। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जहाँ से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसका केवल रिवीजन करना है और आपको मॉक टेस्ट देना है। डेली आपको 1 मॉक टेस्ट देना है। जो आप थ्योरी रिवाइज़ कर रहे हो, एक तो आपने नोट्स बनाया है, जिन सब्जेक्ट का नोट्स आप नहीं बना पाए हो, उनको आप टारगेट हाई से पढ़ लो या आपको कोई बुक पसंद है, आपको लगता है इस बुक में अच्छी थ्योरी है, आप वहाँ से पढ़ लो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं, वहाँ से पढ़ना है और जिनके आप नोट्स नहीं बना पाए हो या जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, उनका आप टारगेट हाई की थ्योरी से, वहाँ से थ्योरी पढ़ लो। तो सारी थ्योरी पढ़ो और डेली आप थ्योरी पढ़ो और कंटिन्यू अपना रिवीजन करो एग्ज़ाम तक और डेली मॉक टेस्ट दो। ये जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का मैं नाम ले रही हूँ, उनका एक अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे पीआर यादव है, थोड़ा सा बेसिक है, शुरू में लगाने में सही रहता है, आप आराम से लगा लेते हो उनके क्वेश्चंस। फिर आपका जो टारगेट हाई है, उसमें बहुत इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं उससे। फिर आपके जो एनक्लेक्स हो गए, सॉन्डर्स या फिर मॉसबी, उनसे आपका प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करने की स्किल इंप्रूव होती है। तो इन बुक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ये बुक्स भी लगाओ, ये भी बुक लगाओ, ये भी बुक लगाओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे या कोई बुक आपसे छूट गया, आप पीआर यादव नहीं लगा पाए, आप केवल एनक्लेक्स या मॉसबी या टारगेट हाई ही लगा पाए, या आप टारगेट हाई नहीं लगा पाए, केवल पीआर यादव और सॉन्डर्स लगा पाए, या फिर तो ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक जो गाइड करता है वो आपको सब कुछ बताता है। आपसे जितना हो पाता है आप उतना ही करो। आप केवल पीआर यादव लगा लो और सॉन्डर्स लगा लो या मॉसबी लगा लो, या आप केवल पीआर यादव मत लगाओ, आप टारगेट हाई लगा लो और सॉन्डर्स लगा लो या मॉसबी लगा लो, या समझ रहे हो आप? मैं अपनी तरफ से मैं सब कुछ बताऊँगी आपको, पर आपको जो लगे कि आपको इतना टाइम है, आपकी स्पीड ये है, तो आप उतने ही चीज़ें करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर रहे हैं और कुछ खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम एक बुक कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो और वो पूरा खत्म करो उसको। कहने में ये सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही है, सुनने में बहुत आसान लग रही है, मुझे पता है, और करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने भी लास्ट 3 मंथ्स में प्रिपेयर किया है, तो मुझे पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 4 महीने पढ़ के अच्छा रैंक लाना नॉर्सेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और लड़कों के लिए भी पॉसिबल है और लड़कियों के लिए भी पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऐसे लड़कों को भी जानती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं और उन्होंने ऐसे लास्ट 3 महीने में पढ़ के नॉर्सेट में बहुत अच्छा रैंक लाया है और अपना जो भी उनको एम्स चाहिए था वो उन्होंने लिया है, अचीव किया है। तो इट इज़ ऐसा नहीं है कि हवा में बात हो रही है, मैं सही में ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, बस आपको ठानने की देरी है कि मुझे इसी बार नॉर्सेट निकालना है। मार्च और अप्रैल में जब तक आपका एग्ज़ाम है, आपको केवल यही करना है, आपको थ्योरी रिवाइज़ करनी है और मॉक टेस्ट देना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सिर्फ 10 की जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई है, वो अभी तो 80th अप्रैल अनाउंस हुई है। तो जो आपका अप्रैल वाला महीना है, 18 दिन का, उसमें आप किसी दिन क्या करो, 2-3 दिन लो और अपना माइनर सब्जेक्ट और नॉन नर्सिंग उसको पढ़ लो। माइनर सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टारगेट हाई से करो। आप कहीं से भी कर सकते हो, आपके कोचिंग का मटेरियल है, वहाँ से कर सकते हो। आप कोचिंग के फास्ट ट्रैक वीडियोज़ है, वहाँ से कर सकते हो। और ऐसे ही नॉन नर्सिंग मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पीआर या तो वॉल्यूम 3 से करो, नहीं तो आप अगेन कोचिंग वगैरह जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही है या नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप 2-3 दिन लो, 2-3 दिन में हो जाता है। 4 दिन ले लो और इसको कर लो और लास्ट मोमेंट पे आप करोगे ना तो आपको याद रहेगा। और उसके बाद वही आपको अपना थ्योरी रिवाइज़ करना है। और मैं बता रही हूँ, इस मार्च और अप्रैल का जो ड्यूरेशन है ना, उसमें आराम से आप 4 से 5 बार अपना थ्योरी रिवाइज़ कर लेंगे। और इतना ही चाहिए होता है, अगर आपने 5 बार अच्छे से थ्योरी रिवाइज़ किया है तो आपको अपनी थ्योरी की अच्छी पकड़ हो जाती है। तो एंड में मैं समराइज़ कर रही हूँ आपके पूरे 4 महीने का स्टडी प्लान। आपको दिसंबर और जनवरी में अपने नोट्स बनाने हैं और फ़रवरी में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और मार्च और अप्रैल में आपको अपना सारा कंटेंट रिवाइज़ करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। इधर-उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, उनको स्किप करो, मत जाओ। फ्रेंड्स वगैरह से घूमना-मिलना बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, अगर इन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उसको बंद कर दो और थोड़ा काम रहना सीखो कि इस एग्ज़ाम ड्यूरेशन में बाहरी स्ट्रेस आप पे हावी ना हो, वो उनका इफ़ेक्ट आपके पढ़ाई पे ना हो। आप स्ट्रेस ना लें, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते टाइम आपको बहुत स्ट्रेस होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। इन चीज़ों को मतलब पॉज़िटिव
पॉजिटिविटी में बदलना है। आपको उस स्ट्रेस जब आपको स्ट्रेस हो तो आपको और पढ़ना है कि आप अपने स्ट्रेस को टैकल करने के लिए और पढ़ाई करो, ना कि स्ट्रेस से डिमोटिवेट होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं। और अपने अराउंड अच्छे लोग रखो, पॉजिटिव लोग रखो जो आपको मोटिवेट करें, और इधर-उधर लोगों की बातों में नहीं आना है कि मैं तो 2 साल से दे रही हूँ, मेरा नहीं हुआ, तेरा एक बार में कैसे हो जाएगा? इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। किसी की बातों में नहीं आना, जो बकवास करे उसको ब्लॉक कर दो, और जो लोग फालतू बोलते हैं या कोई रिश्तेदार हैं या कोई दोस्त हैं, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 महीने अपने कमरे में बंद हो जाओ, और अपने कमरे में बंद होके दिन में, रात में जब आपको मन करे तब पढ़ो। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो भोर में उठ के पढ़ता है उसका एग्ज़ाम निकलता है, और रात में जो पढ़ता है उसका नहीं, या दिन में जो पढ़ ये सब बकवास है। मैं भोर में सोने वाली, मैं 4 बजे सोने जाती थी, बहुत सारे बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, मैं 4 बजे सोने जाती थी, ऐसा कुछ नहीं। अपना-अपना टाइम होता है पढ़ने का, आपको जब अच्छा लगे पढ़ो। और आपको 4 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ो, आपको 4 बजे सोना अच्छा लगता है, पूरी रात पढ़ना अच्छा लगता है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं वो। तो किसी की बातों में नहीं आना है, और बहुत सारे वीडियोज़ देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अ, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और टॉपर्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आपको ये समझना है कि वो अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो अपनी-अपनी चीज़ें जो उन्होंने की है व्हाइल देयर प्रिपरेशन, वो अपना शेयर करते हैं। आपको उसमें क्या ग्रैस्प करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आप पूरा मुझे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करोगे। आप देखोगे कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें आपके लायक आपको क्या सूटेबल लगता है। आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन-सा इफ़ेक्टिव होगा, वो वाली आइडिया आप पिक करो। ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते हो, अपने सीनियर्स से लेते हो, साथ वालों से लेते हो, तो उन सभी का सुन के आप अपना खुद का एक प्लान बनाते हो कि मुझको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। आप समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोगों का वीडियो देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और एक अपनी सॉलिड प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं तो ऐसे पढ़ूँगा, इतने आवर्स दूँगा, और इफ़ेक्टिव आवर्स दूँगा। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे पढ़ रहे हो और कुछ नहीं समझ में, इफ़ेक्टिव आवर्स दूँगा। आपको लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, घर पे पढ़ना है, घर पे पढ़ो, कॉलेज में पढ़ना है, आपको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो। बट अगर आपने 4 महीने पढ़ लिए तो आपका लाइफ़ सिक्योर हो जाता है, और वही मैटर करता है एंड में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम में, एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट।